न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। तिलका मांझी भागलपुर के मधुश्री कॉलोनी में रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ है। उन्होंने इंडस्ट्रियल नॉलेज, साइंस एंड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने एवं काम करने के लिए चुना गया है। ये भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का ही चयन किया है, जिसमें इस वर्ष 6 लोगों का चयन हुआ है और भारत से भागलपुर के रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन हुआ। मधुश्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप मिश्रा ने बताया कि मेरा दायित्व होगा कि मैं यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए अपने देश और विश्व में जागरूकता फैलाऊं एवं सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सुझाव भी दूं। हाल ही में हुए जिनेवा समिट का जिक्र करते हुए संदीप ने बताया कि उन्होंने वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, मटेरियलिज्म, हेल्थ क्राइसिस, फूड क्राइसिस, युद्ध इत्यादि को साइंस डिप्लोमेसी के द्वारा कैसे सुलझाया जाए, इस पर अपना विचार रखा था। संदीप का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का अब सही वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभाशाली युवा एवं युवतियों की कमी नहीं है, उनके लिए पर्याप्त अवसर मुहैया कराने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि संदीप मिश्रा पेशे से इंजीनियर हैं और एक दशक से फ्रांस में ही रहते हैं। इन्होंने फ्रांस स्थित ग्रेनेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्मार्ट ग्रिड एवं बिल्डिंग विषय से मास्टर की पढ़ाई की है। SKV मार्केट भारत में सबसे तेजी से बढ़ता भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग साइट। जी हाँ, ये न सिर्फ एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, बल्कि ये एक आपके परिवार का अभिन्न हिस्सा भी है, जो आपको शॉपिंग के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसी के बदौलत लास्ट 1 ईयर में हमने पूरे भारत में 20 लाख से भी ज्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ अपना संबंध बनाया है, क्योंकि हमारा मकसद न सिर्फ सामान बेचना है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है। तभी तो हम कहते हैं SKV मार्केट भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्विस पोर्टल। तो भूलिएगा नहीं, SKV मार्केट, शॉपिंग सुकून के साथ। सभी लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया कि बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन मास्टरमाइंड, जिसमें कि मेंबरशिप का सिलेक्शन हुआ था, वो क्या है, इसका क्या हम लोग करते हैं और हम लोग कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मास्टरमाइंड यूनाइटेड नेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके थ्रू की बहुत चुने हुए लोगों को जो अपने फील्ड में सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, जो अपने क्षेत्र के एरिया में लीडरशिप रखते हैं, उनको सिलेक्ट किया गया था। इस साल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड वाइड, जिसमें मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ और आज तक ग्लोबली 30 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। इसका मेन एम है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को वर्ल्ड वाइड कैसे अचीव किया जाए। इस क्षेत्र में लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और इंडस्ट्रीज। तो इस साल पहली बार लोगों को इंडस्ट्रीज से इनवाइट किया गया था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है वो साइंस एंड डिप्लोमेसी और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी गोल 9 इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस संदर्भ में हम लोगों का काफ़ी ट्रेनिंग हुआ, जिसमें कि डिफरेंट लीडर्स अपने लीडरशिप चैलेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हम उसको वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे अभी COP27 में इजिप्ट में हुआ, वहाँ पे भी कुछ लोग मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर हम इसको देखें कि ग्लोबली ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बायलैटरल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी मल्टीलैटरल होता है। तो इसमें एक चीज़ पे काफ़ी जोर दिया गया है, मल्टीलैटरलिज्म। जैसे आप देखेंगे कि 2 देश बायलैटरल ट्रीटी करते हैं, बायलैटरल समझौता करते हैं। इसमें क्या होता है कि आजकल अगर आप देखें तो वॉर क्राइसिस 2 कंट्री के बीच होता है, बट उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे होता है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है। फूड क्राइसिस, अगर एक देश एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। हेल्थ क्राइसिस, जिसमें कि हम सभी लोगों ने देखा कि कोविड-19 में कैसे ये ग्लोबल क्राइसिस बन गया। तो इसी क्षेत्र में आपका किस तरह का काम रहेगा इसमें, ये बताइए। हाँ, तो इसमें आप अपने जिस भी लेवल से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये काम होता है। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोगों का एक समिट, जिनेवा समिट हुआ था, जहाँ पे कि हम साइंस और डिप्लोमेसी के बारे में बात किए थे। जैसे कि डिप्लोमेसी, हाउ साइंस कैन बी हेल्पफुल फॉर डिप्लोमेसी, हाउ
हाउ साइंस कैन बी यूज्ड इन डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेसी फॉर साइंस। जैसे बहुत गरीब देश होते हैं वो रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसर्च से वंचित रह जाएं। इसके लिए ऐसा ज़रूरत है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे वर्ल्ड के सभी देशों से लोग पहुँचे और रिसर्च करें और उसका फ़ायदा हर देश को मिले, सिर्फ विकसित देश को नहीं मिले। तो ये एक है। भारत के विकास के लिए क्या प्लानिंग है सर आपकी? भारत सही दिशा में बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन ग्रो कर रही है। हमारे देश में एक बहुत पॉजिटिव है कि डिजिटल का काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ है, गांव-गांव तक लोगों के पास फ़ोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फाइनेंस है। हम लोग वर्ल्ड में सबसे आगे हैं डिजिटल पेमेंट में, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल लेवल पे ले जाने का समय आ गया है। अगर आप देखें कि भारत को विकसित देश बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। युवाओं और महिलाओं को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग जिस भी फील्ड में हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में है, जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, हर किसी को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन को एडवांस लेवल पे ले जाने का अब ज़रूरत आ गया है। ज़रूरतें तो पता है हम लोगों को, किस तरह से इसको किया जाएगा ये आप अगर बता सकें तो। हमारा काम इन्फ्लुएंस करने का है जी। किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करें। तो जो पॉलिसी बनाती है सरकार, कभी कभी क्या होता है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है, आप आज की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जबकि और जब तक वो लागू होता है पॉलिसी पुराना हो जाता है। तो पॉलिसी को फ्यूचरिस्टिक सोच के बनाना चाहिए कि आज पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जब वो 2 बिलियन होगा तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर पाएगा। हम लोग जिस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, पॉल्यूशन और वाटर क्राइसिस, आज छोटे छोटे शहरों में भी पानी की किल्लत हो गई है। और पॉल्यूशन, जो दिल्ली की पॉल्यूशन थी, आज बिहार में अगर आप देखें उसी लेवल का पॉल्यूशन हो गया है। वर्ल्ड इंडिया में आउट ऑफ 10 9 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बिहार में है। तो इस तरफ हम क्या सोचें, हर इंसान को जागरूक करने का एक ज़रूरत है कि आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ बच्चों को जागरूक करें, एनजीओ चलाते हैं तो एनजीओ उसको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, सरकार पॉलिसी बना सकती है और उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकती है। जब हम बात की साइंस एंड डिप्लोमेसी की, तो भारत को आप अगर देखें तो ये 28 राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य का अपना एक समस्या है, पर वो दूसरे पे डिपेंड है। जैसे आप देखेंगे साउथ में कि पानी का क्राइसिस, नदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, बाढ़ आता है तो वो दूसरों पे प्रॉब्लम आता है। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ओल्ड एज लोग भी बढ़ रहे हैं, तो जो 60 से ऊपर हैं उनके लिए हेल्थ सुविधा भी मुहैया कराना पड़ेगा और उसको एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉलिसीज हैं, बहुत सारे स्कीम हैं जो काम कर। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे इंडिया तक न्यूज के साथ। नमस्कार।